देखिए भाई, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 का ए। इसमें कह रहा है कि दिए गए फिगर्स में आपको फ्रैक्शन लिखना है और उसमें ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल का साइन लगाना है। इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन क्या होगी। कितने पार्ट्स हैं? सबके बराबर पार्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पार्ट्स इधर हैं, 8 इधर हैं, 8 इधर हैं। तो फ्रैक्शन बना लो पहले इसकी फ्रैक्शन। सबकी फ्रैक्शन लिख रहा हूं मैं एक साथ। इसकी फ्रैक्शन देखिए कितने पार्ट शेडेड हैं। 1 2 3 3 शेड हैं कितने में से? 8 में से। यहाँ पे कितने शेड हैं? 1 2 3 4 5 6 6 शेड हैं कितने में से? 8 में से। यहाँ पे कितने शेड हैं? देखिए 1 2 3 4 4 शेडेड हैं 8 में से, और यहाँ पे जी 1 शेडेड है 8 में से। तो फ्रैक्शन लिखना तो आपसे ही आता है। ठीक है, अब क्योंकि हम फ्रैक्शंस का कंपैरिजन सीख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें अब देखना है कि इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले मैं लिख रहा हूं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब, डिसेंड का मतलब घटते हुए क्रम में सबसे बड़ी फ्रैक्शन देखेंगे। तो कल बताया था कि जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन बड़ी होती है। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर क्या है? 6 है, तो ये सबसे बड़ी होगी। फिर इसके बाद कौन सा छोटा है जी? 4 है, तो इसके बाद 4/8 वाली बड़ी होगी। फिर इसके बाद कौन सा छोटा है? 3/8 है, और लास्ट में रह गया जी 1/8। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर इसके अपोजिट होगा। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में उल्टा लिख दीजिए। असेंड मीन्स चढ़ना, चढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा आएगा 1/8 आएगा। फिर अब देखिए 1 छोटा किससे होगा? 3/8 से होगा। 3/8 किससे छोटा होगा? 4/8 से। और 4/8 किससे छोटा होगा? 8। तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। ऐसे ही इसका हमारा बी पार्ट है। टोटल पार्ट कितने हैं इसमें चेक करो। टोटल पार्ट देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो 9 को हमने नीचे लिख लिया। भरे हुए कितने हैं? केवल एक खाली है, तो 8 भरे हुए हैं। इसमें देखिए कितने भरे हुए हैं? 1 2 3 4 4/9 हो गया जी। इसमें कितने भरे हुए हैं? 1 2 3, तो 3 ऊपर और टोटल कितने? 9 नीचे। फिर लास्ट वाला आ गया हमारा 3 इधर और 3 इधर, तो 6 भरे हुए हैं, 6 शेडेड हैं, टोटल 9 हो गया जी। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है? इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। लिखिए जी डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग का मतलब सबसे बड़ी फ्रैक्शन को हम सबसे पहले लिखेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है वही फ्रैक्शन सबसे बड़ी होती है। 8/9 ये इससे 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 कौन सा छोटा होगा? 8 के बाद कौन सा है? देखो 6 वाला, तो 6/9। फिर इससे छोटा कौन सा होगा? 4/9, और लास्ट में 3 सबसे छोटा है, तो 3/9। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है जी? देखिए असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? इन्हें उल्टा लिख देंगे। सबसे छोटी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी फ्रैक्शन को हम लिख देंगे। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन एक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इस एक का बी पार्ट हो गया, सॉरी। अब सी पार्ट को देखेंगे। सी पार्ट में क्या है? सी पार्ट देखिए नेक्स्ट है, ये कह रहा है 2/6 4/6 8/6 और 6/6 को संख्या रेखा पर दिखाइए। ये तो ठीक है, इसका न्यूमरेटर छोटा है, इसका न्यूमरेटर भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर नहीं है। लेकिन इससे ये ठीक है 6/6। अब इसे प्रॉपर नहीं है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? देखो बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे। 6 का डिवाइड 8 में करेंगे। 6 1 जा 6, 1 टाइम गया, कितने बचे? 8 में से 6 गए तो 2, 1 होल 2/6। ठीक है, फिर ये 6/6। बात समझ में आ गई होगी बेटा। ये
इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर में बनाएंगे 6 का डिवाइड करेंगे 8 में, कितना आएगा 6 बन जा 6, तो कितने बचे 2, तो ये हो गया 1 होल 2/6। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिख लिया। इसका मतलब हमारी जो संख्या रेखा आएगी वो 1 से ज्यादा आएगी। ठीक है, 1 से ज्यादा आएगी। जैसे मैं यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, पहले तो मैंने इसके क्या कर लिए 6 पार्ट कर लिए, एक तो ये पूरा हो गया। 6 पार्ट ही क्यों किए, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में हमारा 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया। अब 1 के बाद फिर 6 पार्ट कर लो, 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे कर लिया। अब देखो पहला है हमारा 2/6, तो 6 पहले में देखेंगे 1 0 से 0 और 1 के बीच में 1 2, ये हो गया हमारा, यहाँ पे हो जाएगा जी हमारा 2/6। फिर कितना है 4/6, तो 1 2 3, 0 को नहीं लेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे हो जाएगा जी हमारा 4/6। फिर है देखो अब क्या कह रहा है 1 होल, तो एक तो पूरा, कहाँ ये हो गया, एक पूरा हो गया भाई, 0 और 1 के बीच में है ना, ये 0 1 है, फिर 1 से आगे, तो एक तो पूरा लेना, ये तो पूरा हो गया। फिर 2 लेना 6 में से 2, तो 1 2, ये होगा यहाँ 1 होल 2/6, ये, या इसे आप लिखना चाहें तो 8/6 लिख सकते हैं, क्योंकि काउंट करो, देखो यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ पे इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना के ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 के बाद कितने 2 पार्ट लेने, कितने में से 6 में से, ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है 6/6। 6/6 का मतलब क्या होता है, देख लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर ले तो 1 ही होता है, तो 6/1 2 3 4 5 6, 6/6 यहाँ पे हो जाएगा 1 पे ही, ये 1 कह दीजिए। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, ये कह रहा है कि कंपेयर द फ्रैक्शंस। नंबर ए में हमारा है 3/6 और ये है हमारा 5/6। बेटा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, ये पूछ रहा है, विच इज ग्रेटर फ्रैक्शन। तो मैंने तुम्हें बताया था अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। तो डिनोमिनेटर यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ न्यूमरेटर 3 है, यहाँ 5 है, कौन सा बड़ा है बेटा 5, इसलिए ये फ्रैक्शन बड़ी हो गई। ठीक है, बी वाला देखते हैं। बी में है 1/7, दूसरा है जी हमारा 1/4, सॉरी 1/4। अच्छा जी, अब देखिए अब क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर तो अलग अलग हो गए बेटा, लेकिन न्यूमरेटर सेम है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। मैंने बताया था तुम्हें अगर ये अनलाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर जिनके अलग अलग होते हैं अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, ठीक है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ी होगी। ये सारी चीजें बता चुके हैं पहले ही, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो ही फ्रैक्शन बड़ी होगी अगर न्यूमरेटर एक जैसे हैं। सी, ये हमारा 4/5 है और दूसरा हमें 5/5 है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यू चेक करेंगे हम, ऊपर वाली वैल्यू चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा है, तो 5 की तरफ साइन लग जाएगा हमारा। ठीक है, अब दूसरा देखिए डी वाला पार्ट बचा है, ये लिखा है 3/5 है और यहाँ पे है जी 3/7। देखना कौन सी चीज सेम है, कौन सी चीज सेम है, ऊपर वाली सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, न्यूमरेटर सेम है। तो जिसका न्यूमरेटर सेम हो, डिनोमिनेटर अलग अलग हो और हमें कंपेयर करना हो फ्रैक्शन कौन सी बड़ी है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो ही फ्रैक्शन बड़ी होती है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हो गया बेटा।